वेलकम बैक टू माय चैनल मिशू शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं कुछ बातें करने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। हाँ, बोलोगे कुछ? यही कि ये ब्लॉग इतनी मेहनत करके ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग बोलते हैं कि दीदी ये डालो वो डालो, तो हम लोग मतलब करते हैं वो सब, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब व्यूज़ में कैमरे के सामने तुम्हारी आवाज़ ऐसे स्लो क्यों हो जाती? हाँ, पता नहीं कैमरे के सामने आवाज़ बस हो जाती है। अरे मैं कुछ कर रहा हूँ ना तो मेरे को चिल्लाने के लिए ए शुभम। सुबह हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे जो चीज़ आप लोग बोलते हो मैं वो वाले व्लॉग डाल रही हूँ। कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज़ आप लोग पसंद करते हो चीज़ों को। मैं इसलिए ये सब इंटरेक्शन कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है। आप लोगों को क्या टॉपिक चाहिए, क्या पसंद है, तो आप लोगों से इंटरेक्ट करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। मैं कमेंट में रिप्लाई ज़्यादा लोगों को कर नहीं पाती हूँ, इंस्टाग्राम पे कर नहीं पाती हूँ। अगर कमेंट में मुझे एक दो कुछ चीज़ पे व्लॉग दिख जाते हैं ना कि दीदी इस पे बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहती। अभी कई लोग बोल रहे हैं हमारी मतलब सब्जी बनाने की रेसिपी, हाँ। ब्लाउज़ की, साड़ी पहनने की इसकी। तो वो भी जल्दी आने वाले हैं ब्लॉग। पर मतलब आप लोगों को पनीर की रेसिपी चाहिए तो पनीर बहुत कम बनता है हमारे घर में मेरी वजह से। पर जब और भरवा बैंगन बोला है, भरमा बैंगन जब भी लाएंगे पापा उस दिन मैं ज़रूर उसकी और रेसिपी दाल दूंगी। पालक। दाल पालक और मम्मी के हाथ के दाल बाफले। तो अभी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही है, आप उनका फेस देख सकते हो। कितने महीना बहर होने वाला है, इनके हाथ पर दर्द होते ही रहते जब से टाइफाइड मम्मी को हुआ है। आज मैंने स्टोरी भी डाली तो एक बोल रही है कि आंटी आप रो क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आंखें मतलब सूजन आ स्टोरी गई। में बोल रहे हैं। हाँ, स्टोरी में मम्मी का फेस ना जैसे सुबह उठते हैं ना तो पूरा स्वेल्ड रहता है। ये चीज़ मैं भी बोलती हूँ, सब लोग उठ के बोलते हैं कि आपका फेस क्यों सूज रहा है, पता नहीं क्यों सूज जाता है इनका फेस अभी। और फिर से भी गए थे ना वहाँ पे मतलब टाइफाइड दिखाने, तो उन्होंने बोला कि टाइफाइड तो नहीं है, पर फिर भी ये है कि यार एज के साथ चीज़ें होने लगती हैं। शायद उनको मम्मी भी अभी यही बोल रही थी कि बेटा उनको टाइफाइड हुआ ना उसके बाद हो रहा है, क्योंकि एज के बाद चीज़ें हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। हाँ, आज मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। उनका फेस देख सकते हो आप। तो ना व्यूज़ का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को पसंद है वो डाल रही हूँ, फिर आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो? ऐसा है ना, मैं मेहनत करके कोई चीज़ बना, कोई भी हो मेरी जगह पे, तो थोड़ा सा ना मायूस हो जाता है इंसान। मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ, फिर ऐसा लगता है बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। अगर आप लोग नहीं देखना मतलब नहीं देख रहे हो, नहीं देखना पसंद कर रहे हो, तो मैं ये बंद कर दूँ, क्योंकि फिर पूरी मेहनत करो उसके बाद जब कुछ चीज़ें नहीं जाती ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। और अभी तो कल परसों में बहुत ही टेंशन में थी कि यार क्यों नहीं हो रहा, मतलब जो आप लोग बोल रहे हो मैं वो डाल रही हूँ, फिर क्यों नहीं? तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये व्लॉग ही इसके लिए है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपको कैसे व्लॉग्स चाहिए, किन टॉपिक्स पे चाहिए। जैसे ये टॉपिक मुझे पता है सब्ज़ी पे बनाना है, रेसिपीज़, ब्लाउज़ पे तो अभी ना ब्लाउज़ ऊपर लेके, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने जो जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ सिले मम्मी वो लेकर के आएंगे और हम लोग साथ में बैठ के बनाएंगे। और ये थोड़े से रेस्ट करते हैं ना दिन में तो बना नहीं पा रहे हैं। ये आपको क्लियरली बताएंगे कि यहाँ से ऐसे डिज़ाइन डाले थे, कैसे कहाँ किया था, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं उन चीज़ों का वेट कर रही हूँ। और हाँ, मैंने जो साड़ियाँ बनाई थी बहुत पहले, इसकी शादी के पहले, वो साड़ियाँ ही बताऊँगी मैं। हाँ, वो साड़ी साड़ी तो में दे बताएंगे। चुकी मैं मतलब किसी को, पर भी है साड़ियाँ रखी है। तो जैसे कुछ टॉपिक्स हमको पता है, कुछ आप लोग बताओ, तो आप लोग पसंद करोगे तो मेरे को ना ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे बनाना है। तो प्लीज़ ऐसे मत करो, टॉपिक्स बताओ आप लोगों को कैसे पसंद है, क्या है। मेरे साथ ऐसा होता है ना तो मुझे बुरा लगता है। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहती, है ना मम्मी, जिन पर मैं करना ही नहीं चाहती हूँ डिस्कशन। करके भी क्या करना है। क्योंकि आप लोगों ने मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि क्वेश्चन करो, मैं उसको ब्लॉग के थ्रू आंसर दूंगी। तो मैं कहूँ अगर 40% क्वेश्चन वही थे, पर मैंने एक बार भी उनका रिप्लाई नहीं किया। रीज़न है नहीं करना, मन नहीं है मेरा उस टॉपिक पे डिस्कशन भी करने का, तो इसलिए उस टॉपिक में मैं डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ और सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर आप लोगों को दिए हैं। तो अब आपको किस टॉपिक पे व्लॉग चाहिए, कैसे व्लॉग्स चाहिए, कैसे बनाऊँ मैं, वो मुझे आप बताओ। सब बताओ कि दीदी आपके व्लॉग में आप ऐसा करो, आपको ये डालो वो पसंद आएगा, दीदी ऐसा डालो वो पसंद आएगा। ट्रूली मैं वैसे ही व्लॉग लेकर के फिर आऊँगी। आज मैंने मम्मी से बोला मम्मी चलो एक बार अपन पूछते हैं, व्लॉग के थ्रू पूछते हैं, स्टोरी के थ्रू पूछते, ज़्यादा लोग देख नहीं पाते हैं चीज़ें, मैं नहीं देख पाती हूँ। मतलब इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट मैं नहीं देख पाती हूँ मैसेजेस की, पर व्लॉग के कमेंट्स तो सभी पढ़ते हैं। हम जब फ्री टाइम में होते हैं तो कमेंट्स पढ़ते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वो पता चलती है कि हाँ लोगों को ये देखना है, ये पसंद है। तो इसलिए मैं आप लोगों से मैंने सोचा कि आज हम व्लॉग के थ्रू इंटरेक्ट करें और पूछें कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे व्लॉग्स चाहिए। तो मैं बोलो ना आप भी। हाँ, तो आपको कैसे चाहिए बताना,
सब्जी की रेसिपी जो भी है हम बताएंगे, इसके बाद साड़ी का ही बताएंगे। पर पहले आप बोलो, बताओ हमको कि आपको क्या पसंद है, आपको किस तरह के ब्लॉग चाहिए। क्योंकि मेरे को आज तक भी उतनी एडिटिंग नहीं आती व्लॉग्स में, मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब मेरे से नहीं हो पाता कभी उतनी कभी मायूस हो एडिटिंग। जाती, नहीं मम्मी अब नहीं करूँगी, देखो आज इतना नहीं चला उतना नहीं चला, फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं चलेगा। ये है कि छोड़ो वाली बात तो मेरे को इतना नहीं आता, मेरे को एडिटिंग में को ये मैं बस जोड़ लेती हूँ, और ना घर की भी चीज़ें रहती, घर का काम, फिर पीहू, फिर मैं व्लॉग्स कैसे बैठ के जोड़ती हूँ, मैं टाइम देखती हूँ कि हाँ मम्मी अब है ना, मैं पहले व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, तो बहुत सारी मेहनत के बाद मैं वो व्लॉग अपलोड करती हूँ। फिर जब उसको आप लोग पसंद नहीं करते हो ना, तो वो बहुत जल्दी से हिट करता है मुझे वो चीज़, तो मैं मायूस हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरी जनता है, मेरी ऑडियंस है, मेरी फैम है, तो मैं किसी से पूछने की बजाय इन लोगों से ही पूछूं कि आप लोगों को क्या देखना है। क्योंकि मैं जैसे किसी से जानने वाले से पूछूंगी कि मैं कैसे व्लॉग डालूं, क्या करूं, तो मुझे एक बार टॉपिक बता देंगे, मुझे 2 बार बता देंगे, 3 बार बता देंगे, बार बार कोई नहीं बताएगा, बार बार कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के पास आजकल टाइम नहीं है। किसी के सब बिजी अपनी आज लाइफ आप में। अपने से ही कोई बार बार बोलेगा तो अपन भी थोड़े इरिटेट हो जाएंगे कि नहीं यार, हाँ, बार बार खुद से करो, अब कितनी बार खुद से बता करो। दिया। अब सब कुछ सारी चीज़ें जो, जैसे कि आप मन से थंबनेल बनाओ, आप मन से सारी चीज़ें करो, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने करने की कोशिश नहीं करी, पर मेरे से उतना नहीं होता, मतलब मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती, फिर भी मैं डालती हूँ। तो क्या आप लोगों को मेरी व्लॉग्स वैसे अच्छे लगते हैं और उसमें मुझे चेंजेस करने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे इस व्लॉग में बताओ, और डेफिनेटली मैं वो सारे चेंजेस मेरे व्लॉग्स में और लेकर के हमारा आऊँगी। मतलब इसका ये है कि ये जो अपना खुद का रहता है ना, वही चीज़ बताती है, दूसरों हाँ। को लेके ये ब्लॉग नहीं बनाती मैं है, नहीं बनाती। दूसरों को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ती है। ये इसका जो भी कुछ है खुद से ही करती है, तो उस चीज़ को जो खुद की जो अपनी सच्चाई है वो बताना आप ज़्यादा पसंद करते हो कि किसी दूसरे को टारगेट करके फिर उसके लिए रोना रो कि उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये कब तक चलेगा। तो इसलिए ना जो सच्चाई है हमारी हम वही बताते हैं। तो आपको क्या देखना पसंद है? देखो, मैं किसी को टारगेट करके मेरा 1 व्लॉग बना लूँगी, 2 व्लॉग बना लूँगी, 4 बना लूँगी, 5 बना लूँगी, बाकी तो मुझे अपनी फैमिली दिखाना पड़ेगी ना। तो मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, मैं उन्हीं को दिखाती हूँ। बाकी किसी मतलब ऐसा नहीं कि हमें इसको ले लूँ आज व्लॉग में तो मेरा व्लॉग ऐसा होगा, उसको ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी फैमिली में वही दिखा के, रियलिटी जो हमारे घर में चल रही है। जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे ये सोशल मीडिया पे फेक दिखाते हैं, तो मैं फेक कब तक दिखाऊंगी यार। फेक नहीं मेरी है। शादी को 5 साल हो चुके, मेरी शादी को 6ठा साल लग गया, फेक जैसी तो कोई चीज़ बची ही नहीं है क्या हम फेक दिखाएं। जो भी चलता है ना मैं सब बताती हूँ आप लोगों को। जैसे अभी ये चल रही है मैडम, वो ऐसे नहीं चिल्लाते, कैसे आता सबको बता दो, सबको बोल दो मम्मा का व्लॉग दिखा करो, गुस्सा बता दो ऐसे करके। जैसे आप लोगों को पीहू का डेली रूटीन देखना है, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया उसका डेली रूटीन, क्योंकि बड़ी हो गई सारी चीज़ें, तो उसका डेली रूटीन मैं इसी व्लॉग के बाद शूट करूँगी। और पीहू की मस्ती देखना पसंद है, उस व्लॉग में पूरी मस्ती भी दिखाऊंगी मैं आपको पीहू की। पीहू को इतना पसंद करते हैं मम्मी दीदी, पीहू की मस्ती दिखाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। वो मेरे से तो इतना झगड़ा करती है, बहुत, जैसे कि वो तो रील्स में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मम्मी से कितना लड़ती है वो। तो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस व्लॉग को मैं करी हुई यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए व्लॉग करना था। आपके मन में जो भी हो, जैसा भी हो कि ऐसा करो दीदी अपने व्लॉग्स में, ये चेंजेस लाओ, या ऐसे डाला करो, या ऐसा बनाया करो, वो दिखाओ जो आपको, ऐसी चीज़ें दिखाओ, वैसे जो भी टॉपिक मतलब A to Z जो भी आपके मन में हो, आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ज़रूर उस टाइप के व्लॉग बनाऊंगी। बाकी हाँ, ब्लाउज़ डिज़ाइंस का व्लॉग, मम्मी की साड़ी पुरानी जो मम्मी ने बनाई थी कैसे बनाई थी उसका व्लॉग, मेरी साड़ी पहनने का व्लॉग, रेसिपी का व्लॉग, 4 हो गए, और पीहू की डेली रूटीन का, ये 5 व्लॉग आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कैसे व्लॉग्स पसंद है वो मुझे बताओ। बाकी मैं थोड़ी सी मस्ती भी बताती हूँ आपको पीहू की, क्योंकि वो आपको पसंद है। पूछो कि चाहता बाज आई का बाज आई ने छुचू कर दी। बाय बाय कर दो, गुड नाइट बोल लो पीहू, गुड नाइट। इनको गोलू भैया को बोलती है ए गो गो। गोलू पे पहली बार में कितना क्लियर बोला था ना इसने, गोलू। दादू नहीं है इसके अभी, मैं बारात में। तो भैया एक व्लॉग लास्ट मैंने डाला, उसमें आप लोग बोल रहे हो कि आपके दीवर कैसे बैठे हैं, उनको बैठने का तरीका बताओ। तो घर में इंसान कंफर्टेबल रहता है, घर में इंसान कंफर्टेबल फील करता है, तो वो जैसा चाहेगा वैसा बैठेगा। क्यों मनु? हाँ जैसा मन होगा वैसा बैठेगा। अब घर में भी बैठने का तरीका, तो घर में कैसे बैठते हैं भाई?
हाँ, ये घर में बताओ। इंसान बैठेगा लेटेगा, जैसे उसको कंफर्टेबल फील होगा वैसे रहेगा। मैंने गोलू भैया को बोला तो वो यही बोला कि भाभी घर में तो मैं कंफर्टेबल फील और टपोरी जैसा कहा, कौन सा टपोरी जैसा आजकल दाढ़ी रखने का फैशन है, और बस वो मतलब धूप में कहीं जाता और है तो पता है टेप बोलते लगाता भी है। कैसे लोग हैं, मैं प्रोफाइल खोल के देखती हूँ ना, जिनको खुद नहीं पता कि कैसे रहना चाहिए वो बोलते हैं। जैसे मेरी सारी ऑडियंस बहुत अच्छी, लेकिन कुछ जो बिना मतलब बोलते हैं ना, वो जैसे वो सबके भी बोलते हैं। तो भाई मेरे देवर वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं भाई। अच्छी जॉब करते हैं, उनको सब आता है अच्छे से। टपोरी क्या होता है ये? आप तो तो जस्टिफिकेशन नहीं, मैं बता रही हूँ। और घर में इंसान लेटेगा बैठेगा कंफर्टेबल फील करेगा, तो घर में कैसे बैठते हैं भाई? भाई मेरे घर में तो है, मेरे दो लोगों ही का काम है पैसे कहना। और सही में इंसान ऐसा होना चाहिए। 2 मिनट पहले बोला, 2 मिनट बाद सब भूल जाओ। क्या बोलो भैया? हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे। जिन लोगों को मैंने देखा ही नहीं, जिन लोग जब को जानते ही नहीं, वो लोग बोलेंगे तो वाह क्या यार। फर्क पड़ेगा? गजब। मेरे को इनके जैसा बनना है मम्मी। मैं बहुत जल्दी माइंड करती हूँ चीज़ों को। बाय बाय बाय। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस टाइप के व्लॉग्स आने चाहिए। आप मेरी प्यारी सी जनता हो, आप लोगों का जैसा बोलोगे वैसा व्लॉग ज़रूर आएगा। और ये जो मैंने गोलू भाई वाली बात बोली ना, ये उन लोगों के लिए जो अलग ही दिख जाता ना कमेंट की, हेट करके बोला है, हेट करते हैं तो वो कमेंट अलग ही दिख जाती है। ये रिप्लाई उन लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। सबको हम बहुत प्यार करते हैं जैसे आप लोग हमको करते हो। तो इस व्लॉग को कर रही है यहीं पे एंड। बाय 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 कलो, बाय बाय कलो बेटू, बाय। अबे बाय कलो ना, है ना मम्मी? बाय जल्दी कलो जल्दी से ना। बोल दो, टॉपिक बताना। क्या बोलो? टॉपिक बताने का बोलो जल्दी सबको। हाँ, टॉपिक बताना। जैसे अभी मेरे को जो जो मालूम पड़ गया है, कमेंट पड़े थे कि सब्जी का और ये साड़ी तो आ का जाएंगे। उसका, वो तो आ जाएंगे। उसके बाद आपको और क्या टॉपिक पे चाहिए ब्लॉग, आप जल्दी से कमेंट में हमको बताना। बताना।